इस क्लास में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके सामने लेकर के आया हूँ, यानी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें देखने वाला हूँ। आपको पता होगा कि 2022-23 तक जो संविधान में संशोधन हो चुके हैं, कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। उनमें से जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं उन सभी को मैं इसमें लेकर के आया हूँ और सभी को आपके सामने मतलब सिंपल तरीके से या कैसे कहें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। और उस तरह से मैंने इसको इसमें बनाया है कि आपको आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। और आपके लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं कहूँगा इस क्लास को एंड तक देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो इसके बारे में बता दूं कि जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में दी हुई है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में, और संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में नए उपबंधों को जोड़ती है तथा पुराने उपबंधों को हटा सकती है 368 के द्वारा। और इसके माध्यम से देखो इसे कि इसका भाग 20 में प्रावधान है अनुच्छेद 368 में, और ये जो 368 की प्रक्रिया है ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, याद रखना। अब इसमें पहला संविधान देखते हैं कि पहला संविधान जो हुआ था, संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको पता होगा कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में इस टाइम 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 8 से 12 हुई तो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो आप ये इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो कि जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो कैसे जोड़ी गई थी। जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी और इसमें प्रावधान किया गया था भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, पहली अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा, और दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित इसमें कानूनों का प्रावधान किया गया था। और उसके बाद हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए। और इसमें कुल जो 11वीं अनुसूची थी इसमें 29 विषय जोड़े गए थे, याद रखना। और फिर इसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची 1992-93 में ही जोड़ी गई। ये एक ही साथ हुए थे 11 और 12। ठीक है, और यह नगर पालिकाओं से संबंधित थी और इसमें कुल 18 विषय जोड़े गए थे। पंचायती राज में जोड़े गए थे जो 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय और 12वीं में 18 विषय। ठीक है, तो याद रखना। और फिर इसके बाद देखते हैं जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें देखो दूसरे संविधान संशोधन में कि इसमें जो एक सदस्य लोकसभा में चुन करके जाता था यानी सांसद, उसका जो दूसरे संविधान संशोधन 1952 से पहले जो वो 7.5 लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, उसकी सीमा को 7.5 से अधिक बढ़ा दिया गया था, यानी अब वह 7.5 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। ठीक है, फिर आगे हुआ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। ठीक है, जो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रस्ताव पेश किया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान हुआ था कि इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, जिसके तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। जब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, याद रखना, 7वें से हुआ था राज्य पुनर्गठन। फिर इसके बाद 9वां संशोधन अधिनियम आया, ये 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन 1960 में। इसके तहत पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था जिसे बेरोबारी समझौता के नाम से जानते हैं, जो 1958 में हुआ था। ठीक है, उसी के तहत जो बेरूबारी संघ था यानी पश्चिमी बंगाल का बेरूबारी संघ, उसके भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, उस पर पाकिस्तान का अधिकार बना दिया गया। जैसे पूर्वी पाकिस्तान था उस टाइम, तो इस पाकिस्तान के साथ ये समझौता हो गया। अब फिर इसके बाद हुआ था ये 10वां संविधान संशोधन, ये 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन। और इस 10वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया गया। ठीक है, जो पहले भारत के अधिकार में नहीं थे, पुर्तगाल के अधिकार में थे, तो इन्हें फिर 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे
भारत के अधिकार में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। इसी के साथ गोवा को भी आज़ाद किया गया था। आगे फिर हुआ था 12वां संविधान संशोधन। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, गोवा, दमन और दीव को 61वें से हुए थे ये, वो 10वें 1961 में दादर और नगर हवेली, और 62 में गोवा, दमन और दीव। फिर इसके बाद 13वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में, 13वां संविधान संशोधन। इसके तहत नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत विशेष अधिकार दिए गए, यानी आर्टिकल 371A के तहत, जैसे आर्टिकल 371 में जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है ना, उसी से संबंधित है, याद रखना। फिर ये देखो 10, 12, 13, 14, ये मैंने एक संक्षेप में बना दिया है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रिक्स ये है, ये आसानी से समझ जाएंगे कि 10वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद उसके द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और इसके बाद हुआ था 12वें के द्वारा गोवा, दमन और दीव को। फिर 13वां हुआ था, 13 में डेट भी देखते चलो कि 61 में हुआ था ये 10वां, 62 में हुआ 12वां, और 62 में ही हुआ था ये 13वां। 13वें के द्वारा नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए, और 14वें के द्वारा ये पुडुचेरी को केंद्र शासित बनाया गया। ठीक है, ये 1963 में, यानी पहले 61, 62, 62, 10, 12, 13, 61, 62, 62 और 14वां 63 में। ठीक है, ये पांडुचेरी को संघ शासित बनाया गया, 14वें से बता दिया ऊपर ही। आगे फिर इसके बाद हुआ था इम्पोर्टेंट संशोधन 19वां संशोधन अधिनियम 1966 में, 19वां। इस 19वें के द्वारा चुनावी न्यायाधिकरणों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और उच्च न्यायालयों की चुनावी याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये 19वां था। फिर इसके बाद देखो ये 18वें को ट्रिक से समझ सकते हो कि जैसे 18वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 18वां हुआ था 1966 में, याद रखना। और ये पंजाब राज्य में, मतलब पंजाब राज्य का विभाजन किया गया था इसमें भाषा के आधार पर, जिसमें पंजाबी भाषियों को तो पंजाब क्षेत्र में कर दिया गया, और हिंदी भाषियों को हरियाणा में, और पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बना दिया गया। ठीक है, पंजाबी भाषी पंजाब में रहे, और हिंदी भाषी हरियाणा में आ गए, और पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, और चंडीगढ़ केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, फिर आ गया आर्टिकल ये संविधान संशोधन 21वां हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। आपको पता होगा कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। उसके बाद तीन संविधान संशोधन किए गए, जिसके द्वारा टोटल 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। तो इसमें 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। और मूल संविधान में बता दिया 14 भाषाएं थीं, और 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया, और 8वीं अनुसूची में इस टाइम 22 भाषाएं हैं। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1967 में, इसके द्वारा सिंधी भाषा। इसके बाद हुआ था 71वां संशोधन, ये 1992 में हुआ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। अब याद कर सकते हो कि 71वां 92 में हुआ, फिर इसके ठीक बाद हुआ 92वां, और 92वां हुआ 2003 में, और इसके द्वारा बोडो, डोंगरी और मैथिली संताली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। अब इसमें आगे देखो ये बता ही दिया 21वें के द्वारा 8वीं में सिंधी भाषा। अब 24वां संविधान संशोधन देखो, 24वें के द्वारा क्या। अब 24वें संशोधन के द्वारा जो ये 1971 में हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि संविधान संशोधन जो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता था, उस पर इसकी राष्ट्रपति की जो सहमति पहले राष्ट्रपति दे भी सकता था और ना भी दे सकता था। तो इसको अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही होगी, इसलिए इसे 24वें संविधान संशोधन को किया गया था 1971 में। इसके बाद हुआ था संशोधन 25वां 1971 में ही हुआ था, और इसमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, और आगे फिर ये समाप्ति हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इसके बाद हुआ था 26वां संविधान संशोधन 1971 में, 24, 25, 26 याद कर सकते हो। 24, 25, 26 ये तीनों 1971 में हुए थे। और इस 26वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो रियासतों के पूर्व शासक थे उनके
प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर इसके बाद हुआ था 31वां संविधान संशोधन। 31वां हुआ था 1972 में। इसके द्वारा लोकसभा में जो सीटें पहले 525 थीं उनकी संख्या को बढ़ा करके 545 कर दिया गया। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। फिर उसके बाद हुआ था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 1974 में हुआ था 35वां। इसमें बता दूं 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया गया और सिक्किम राज्य का सहयोगी राज्य बना दिया गया। यानी सिक्किम को इसके द्वारा भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना दिया गया और असम राज्य का सहयोगी राज्य बना दिया गया। ठीक है, असम जो राज्य था उसका सहयोगी राज्य बना दिया गया था इसके 35वें के द्वारा। फिर इसके बाद हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1975 में। इसके द्वारा फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो 35वां हुआ था उसके द्वारा तो असम का सह राज्य बनाया गया था और 36वां हुआ था उसके बाद तो उसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1 वर्ष बाद। फिर हुआ 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 40वां। और ये जो 40वां संशोधन अधिनियम हुआ था इसके द्वारा संसद को समय समय पर भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ और समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया 40वें संशोधन के द्वारा। आपको बता दूं इससे पहले हुआ था 39वां, 40वें से पहले 39वां संशोधन अधिनियम हुआ था जो हुआ था 1975 में ही हुआ था वो भी। ठीक है, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचनों को न्यायालय में चुनौती नहीं देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1975 में हुआ था उसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ था महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कहा जाता है वो समझ लो यही है 42वां संविधान संशोधन। इसे आप अच्छे से याद करना और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे। इसमें बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे जो महत्वपूर्ण थे और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा एकता और अखंडता। और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को, और इनका प्रावधान किया गया था संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 51A में। इसमें तो मैंने PDF में ये कम ही जोड़े हैं। चलो मैं बता देता हूँ कि और क्या प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कि इसमें भाग 4 में आर्टिकल 48A और जोड़ा गया था जिसके तहत पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य बना दिया गया था आर्टिकल 48A में। ठीक है, 42वें के द्वारा आर्टिकल 48A में पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। और इसके द्वारा एक और प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी प्रावधान 42वें के द्वारा किया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना भी अनिवार्य कर दिया गया इसके द्वारा। और राज्य सूची के जो 5 विषय थे ये बताता हूँ डिटेल से कि जो जैसे राज्य सूची में इससे पहले 5 विषय आते थे, जैसे शिक्षा, एक था शिक्षा, एक था वन, एक था वन्य जीव संरक्षण और एक तोल और माप था, तोल और माप, और तीसरा था जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण। इन पांचों विषयों को इस राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसी के द्वारा 42वें के द्वारा 5 विषयों को
संवर्धन राज्य सूची से निकाल करके शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतोल, प्रवाह नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इसी वजह से और भी प्रावधान किए गए इसके बारे में महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी है। इसी वजह से इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखना। फिर आगे हुआ इसके बाद 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। अब इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी बताता हूँ आपको कि जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, जैसे आपातकाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपातकाल 3 प्रकार के हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है। और ये जो वित्तीय आपातकाल है, याद रखना, अभी तक एक भी बार नहीं लगा इंडिया में, ठीक है। और तो जैसे ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो इससे पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ेगा। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया, तो उसके बाद ये मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया। और इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा गया इसमें, और प्रावधान बनाया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकता है। जो मंत्रिपरिषद की सलाह थी उसे वापस करने का प्रावधान भी एक बार वापस करने का यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ था महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसको मैंने पहले ही बता दिया 9वीं अनुसूची के साथ, जो 4 अनुसूची जोड़ी गई थी, कि इसके द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया। यानी दल बदल के आधार पर जो दल बदल पर मतलब पूरी तरह से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और इसे 10वीं अनुसूची 10 को इसके द्वारा जोड़ा गया था। फिर इसके बाद हुआ आर्टिकल 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी आर्टिकल नहीं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ ये 1989 में। और जो 61वां हुआ था, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा दोनों में चुनावों के लिए मतदान की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। जो वर्तमान में हमारी जो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, जो पहले 21 थी। और फिर इसके बाद हुआ था 65वां संविधान संशोधन, जो 1990 में हुआ 65वां। अब इस 65वें को भी देख लो कि इसके द्वारा SC और ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, और SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय जो पहले था उसे हटा दिया गया। यानी अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक आयोग बनाया गया इसके द्वारा। तो आपको बता दूं, इससे पहले जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद फिर 53वां और हुआ था। 53वें के द्वारा मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। 53वें संविधान संशोधन के द्वारा 53वें के द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद 54वां हुआ था, नहीं 53वें के द्वारा बनाया गया मिजोरम को। फिर उसके बाद हुआ था 55वां, 54वां तो अलग था, उसे छोड़ो। 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में हुआ 55वां। उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 24वां, मिजोरम को बनाया गया था 23वां, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 24वां। फिर 56वां हुआ था 1987 में, इसके द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। जो 61-62 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था गोवा, जब संघ शासित था। फिर इसके बाद 56वें के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। याद रखना, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया। और इसमें दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यों में तो मंत्रिपरिषद जो हो सकती है, कुल विधानसभा की 15% हो सकती है, ठीक है, 15% से अधिक नहीं। लेकिन दिल्ली में 10% ही हो सकती है, वो भी राष्ट्रपति के सहित।
यानी जैसे 70 सदस्यीय विधानसभा है तो इसमें से 6 तो अलग मंत्री हो सकते हैं और एक वो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं मुख्यमंत्री, तो 6 और 1 7 ही हो सकते हैं दिल्ली में अधिकतम। और केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसमें अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम शायद संख्या 12 है, शायद कन्फ्यूजन है मुझे इसमें, पर मेरे हिसाब से 90% 12 ही है। और आप देखना इसे 12 हो या कम हो, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना है। आगे फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन, ये भी पढ़ा दिया था मैंने 9वीं अनुसूची के साथ कि इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये 1992 में हुआ था। और इसके बाद जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थीं कुल, जो पहले 14 थीं, इस 21 के बाद 15 हो गई, फिर ये 71वां हुआ तो 18 हो गई 3 और जुड़ने के बाद। फिर इसके बाद हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 40 में यह कहा गया था ओनली कि पंचायतों का गठन हो सकता है, मतलब पंचायत यानी प्रत्येक राज्य, आर्टिकल 40 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पंचायती राज्य का प्रावधान, इतना कहा गया था ओनली आर्टिकल 40 में। लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन के रूप में दिया गया और इसमें 29 विषय जोड़े गए थे 9वीं अनुसूची में। और 11वीं उसमें नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और 11वीं अनुसूची में, 9वीं नहीं 11वीं में, 9वीं तो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर इसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में इसी के साथ, और यह न्याय नगर पालिकाओं से संबंधित था, यानी शहरी निकायों से। इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग जोड़ा गया 9A और अनुसूची 12, इसमें 18 विषय जोड़े गए। फिर इसके बाद हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। इसके द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और इसे 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य बनाया गया। जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसे 86वें के द्वारा जोड़ा गया और इसे 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और इसके तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कर दिया गया कि जो माता पिता या अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर निश्चित प्रदान करेंगे। आगे फिर 88वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ये 2003 में हुआ 88वां। इसके तहत सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 268A के तहत किया गया। सेवा कर यानी 88वें के द्वारा भारत में सेवा कर को लागू कर दिया गया। ठीक है, सेवाओं पर टैक्स। बता दूं, इससे पहले एक और संविधान संशोधन हुआ था 85वां, 86 से पहले हुआ था 85वां, जो 2002 में हुआ था। 85वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, उसके द्वारा SC और ST के लिए पदोन्नति में जो आरक्षण था उसका प्रावधान किया गया। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा जाता है कि SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो याद रखना 85वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद हुआ था महत्वपूर्ण 52वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके द्वारा बोडो और डोंगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई, जो वर्तमान में भी 22 ही हैं। फिर इसके बाद हुआ था 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में हुआ था, ये 95वां। इसके द्वारा देखो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसका अनुच्छेद 334 में प्रावधान है, यानी 10 साल से हर 10 साल के बाद इसे बढ़ाया गया है। फिर इसके बाद हुआ था 97वां, इससे पहले एक और देख लो 96वां और हुआ था। 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। 97वां भी 2011 में हुआ और 96वां भी। और जो 96वां संविधान संशोधन था, इसमें उड़िया भाषा का नाम बदल करके, उड़िया जो भाषा का पहले इसका नाम था उड़िया, क्या नाम था इसका, उड़िया, और इसको बदल करके कर दिया गया ओडिया। ओडिया
ठीक है, उड़िया को ओडिया कर दिया गया 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। फिर इसके बाद हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011 में, ये भी महत्वपूर्ण है और यह सहकारी समितियों से संबंधित है, क्योंकि सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा और इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और ये जो सहकारी समितियां थीं, इन्हें बनाने का मौलिक अधिकार इन्हें मतलब सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसका आर्टिकल 19 में प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति का एक निर्देश सिद्धांत आर्टिकल 43B भी जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 19 में भी इसका प्रावधान किया गया और आर्टिकल 43B में भी किया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सहकारी समितियों का प्रावधान किस किस में है, तो नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक अधिकारों में भी है इसका। और सहकारी समितियों के लिए संविधान में नया भाग 9 भी जोड़ा गया, जैसे 9 तो जोड़ा गया था पंचायतों से, 9A जोड़ा गया था नगर पालिकाओं से और 9 भी जोड़ा गया है सहकारी समितियों से, याद रखना। फिर इसके बाद हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015 में, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। और इस 100वें समझौते के द्वारा जो 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश और भारत के बीच जो क्षेत्र थे मतलब एक दूसरे के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था इसके द्वारा, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके द्वारा तकरीबन 111 गांव जो भारत के थे उनको बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया और जो भारत के 51 गांव थे उनको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो याद रखना, अधिक भाग बांग्लादेश को दे दिया गया, उससे कम भाग भारत के अधिकार में आया। और इसके द्वारा ही 100वें के द्वारा ही भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, और इसके अलावा चौथा राज्य और, हाँ याद आया मुझे, त्रिपुरा है वो चौथा राज्य, त्रिपुरा। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन भी किया गया। फिर इसके बाद हुआ था संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू किया गया। ठीक है, याद रखना, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया और GST जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से चालू हुई थी। फिर इसके बाद हुआ, ये देखो इसी के बारे में और अच्छे से समझ लो कि 101वां संविधान संशोधन GST को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई और इसका जो संविधान संशोधक विधेयक था वो 122वां था ये संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि विधेयक ज़्यादा पहुंच चुके हैं संसद में, लेकिन संविधान जो संशोधन पूरी तरह से कंप्लीट हुए वो 101 हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी सदनों की मंजूरी हो, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति की मंजूरी तक संपूर्ण रूप से संविधान कानून का रूप ले। ठीक है, किसी को निरस्त भी होना पड़ता है। फिर इसके बाद संविधान संशोधन 102वां हुआ और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें के द्वारा, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा OBC के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया संविधान में और यह 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था। 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ, यह 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ और इसका विधेयक था 123वां। फिर इसके बाद यही हो गया। फिर इसके बाद 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ 103वां। ठीक है, याद रखना। इसमें मैं 103वें संविधान संशोधन में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वें के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 10%, यानी EWS के लिए 10% का आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। फिर इसके बाद और देख लो इसे 103वां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% आरक्षण और 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था ये। और 124वां ये संविधान संशोधन विधेयक था।
फिर इसके बाद हुआ था महत्वपूर्ण 104वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में SC और ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहले 2020 तक था, फिर 10 वर्ष और बढ़ा दिया। और लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को भी हटा दिया गया। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनकी सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। फिर उसके बाद 105वां संविधान संशोधन और आखिरी संविधान संशोधन यही हुआ 105वां। इसके तहत OBC राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया 105वें के द्वारा, कि राज्य चाहे तो किसी को भी OBC सूची में डाल सकता है। और यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा 18 अगस्त को इसको स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों अब तक ये 105 कुल संविधान संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। मैंने आपके सामने देखे, आगे देखते हैं और कितने संविधान संशोधन होते हैं। जैसे जैसे होंगे मैं आपके सामने फिर लेकर के आता रहूँगा। इसी तरह से कैसी लगी वीडियो बताइए, अच्छी लगी कैसी लगी। और मैं कहता हूँ वीडियो को एक बार 2 बार अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, बार बार नोट्स में लिखिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन यहीं से आपका निश्चित ही कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।